हेलो क्लास 7। आज हम अपने चैप्टर लार्ज नंबर अराउंडर्स के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है 1 करोड़ इज इक्वल टू कितने थाउजेंड। 1 करोड़ कितने थाउजेंड के बराबर है। कैसे करेंगे बच्चे कंफ्यूज। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको पहले 1 करोड़ लिख लेना है। क्या करना है, 1 करोड़ लिख लेना है। 1 करोड़ कैसे लिखते हैं, पहले 1 लिख लिया, करोड़ के लिए कॉमा लगाया, फिर लाख की 2 जीरो लगाई, फिर 1000 की 2 जीरो लगाई, फिर 100 वाले नंबर्स की 3 जीरो लगाई। आपको बताया ना, हम इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, पहले 3 जीरो फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। तो इसी तरीके से हमने पहले इसको 1 करोड़ को लिख लिया। 1 करोड़ को लिखने के बाद हमें क्या बताना है कि कितने 1000। तो 1000 को क्रॉस कर दो। क्या करना है, 1000 को क्रॉस करना है, मतलब 1000 के 3 जीरोस मैंने क्रॉस कर दिए। तो अब कितने बचे, 10,000। और क्या यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, बच्चे कुछ बोलेंगे ये वाला मैम, ना 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 ये वाला, क्योंकि ये 1000 लिखा हुआ है, बस हमें क्या लिखना है 10,000। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें 10 लिखना है। इसके बाद इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ भी मैंने आपको समझा रखा है, और अगर नहीं याद है या आपने नहीं देखे वीडियोस तो कोई बात नहीं, यहाँ समझा देते हैं। राउंड ऑफ कैसे करना है, राउंड ऑफ करना है हमारे को नियरेस्ट 1000। तो यहाँ तो मैं सिर्फ आपको नियरेस्ट 1000 समझाऊंगी। ठीक है, तो नियरेस्ट 1000 में क्या होगा, जब यहाँ 1000 का नंबर देखेंगे, यहाँ 849239 है, इसमें 1000 पर क्या आ रहा है 9 9 आ रहा है। तो 9 से पहला वाला नंबर चेक करते हैं, 9 से पहले वाला नंबर चेक करेंगे। अगर ये 5 से छोटा है, अगर ये 5 से छोटा है तो यहाँ हम 9 का 9 ही रहने देंगे, यहाँ हम 9 का 9 ही रहने देंगे और आगे के नंबर्स को 0 कर देंगे। ठीक है, और अगर ये बड़ा होता तो ये क्या हो जाता, 49 का क्या हो जाता, सीधा 50,000। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर अगर ये 48 होता तो 49 हो जाता, उसका 1000 बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर 1000 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सीधा 50,000 ना, तो यहाँ पर तब वो 50,000 हो जाता। ठीक है, तो इसमें नियरेस्ट 1000 क्या हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 लाख बड़ा है कि 80,000 के 8 करोड़ के 80 लाख। सिंपल बात है, 8 करोड़ बड़ा है हमारा। नेक्स्ट, द नंबर, ये हम पढ़ेंगे कैसे, ये इतने सारे जीरो लगा दिए, तो अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ना कैसे है इसको बता रखा है, फिर भी आपको दोबारा से समझाती हूँ। पहले वाले नंबर जो है वो क्या है हमारे 100 वाले प्लेस वैल्यू वाले, फिर है 1000 प्लेस वैल्यू के, फिर है मिलियन प्लेस वैल्यू के, फिर है बिलियन प्लेस वैल्यू के। तो हमारा ये क्या हुआ 10 बिलियन। सिंपल, आ रहा है समझ में। अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगी। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, देखो जस्ट आफ्टर बोला हो ना कोई भी नंबर में, आंख बंद करो 1 प्लस करो, छुट्टी करो। क्या करना है, इस नंबर में 1 प्लस कर देना है। तो कितना आया 1000001। ठीक, हमें कुछ नहीं करना, आफ्टर पूछा है, बहुत दिमाग अगर आप लगा सको तो सीधी सी बात है, एक 0 हटाकर 1 लगा देना। ठीक है, फिर भी अगर आपसे ना हो तो कोई बात नहीं, 1 प्लस करना और जो आंसर आएगा उस पर टिक लगा देना, है ना। यही आ रहा ना हमारा आंसर। नेक्स्ट है विच नंबर इज इक्वल टू 10 मिलियन। अब बच्चे कहेंगे हमें क्या पता 10 मिलियन के इनमें से कौन सा इक्वल है, हमें क्या पता। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 10 मिलियन लिखना होगा। पहले हम 10 मिलियन लिख लेते हैं। 10 मिलियन, 10 मिलियन के लिए लगाया कॉमा, फिर लगाएंगे 1000 के बाद 2 जीरो नहीं, क्योंकि 100,000 होता है तो 3 जीरो के बाद कॉमा, क्योंकि हमारा अमेरिकन सिस्टम में जो है बिलियन होते हैं और मिलियन बिलियन में हमारे 100,000 होते हैं, 3 जीरो के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 जीरो 100,000 के, फिर 3 जीरो 100 प्लेस वैल्यूज वाले। ठीक है, तो ये कितने जीरोस आ गए टोटल 7 जीरोस। ठीक, अब इनमें से चेक कर लेंगे किसमें 7 जीरोस आ रहे हैं। 1 लाख में तो 5 होते हैं, ठीक है ना, और 10 करोड़ में लिख कर देख लेते हैं।
चलो लिख के देख लेते हैं, तुम्हारे लिए लिख रही हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि 1 करोड़ है, ठीक है ना। तो 1 करोड़ क्या होता है, 10 करोड़ चेक करते हैं कितनी जीरो होती है। 10 करोड़ लिखा, फिर उसके बाद लाख की 2 जीरोस, फिर उसके बाद 1000 की 2 जीरोस, और फिर उसके बाद 100 वाली 3 जीरोस। ये हो गई 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8। 10 करोड़ में तो होती है 8 जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा 1 करोड़। ठीक है, तो लिख कर देख लेना जीरोस, जिसमें इक्वल आएंगी वही हमारा सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड, सेम 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड। तो कितने थाउजेंड के इक्वल होगा हमारा 1 करोड़, पहले 1 करोड़ लिख लेते हैं। अरे अभी तो लिखा था 7 जीरोस, तो कितने थाउजेंड, थाउजेंड के आगे 4 जीरो और लगा दो, सिंपल। कितने थाउजेंड, थाउजेंड के आगे 4 जीरो और लगा दो। 1 करोड़ में हमें पता है ना कितनी जीरो होती है, 7, है ना। 1 करोड़ में कितनी जीरो, 7। तो 1000 की तो जीरो होती है 3, है ना। हाउ मेनी थाउजेंड पूछा है, तो थाउजेंड की होती है 3, और इसको अगर इसके इक्वल करना है तो 4 जीरो और लगा दो, हो गया। तो 4 जीरो और लगा दिए तो कितना मतलब हमारा बड़ा, ये 4 जीरो कितना हो गया 10,000, हो गया। समझ में आ रही है, हमने यहाँ 3000 में कितनी जीरो बढ़ाई है, 4 ना, ये 4 था, 10,000 वाला आ गया। 10,000 में क्या मतलब हुआ, 10,000 में ऐसे करना, 10,000 में कितने जीरोस, कितने जीरोस, 1 2 3 4 5, सिंपल। 5 पर जहां पर भी आपको 5 जीरोस दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं, 1 लाख। पता ही होगा आप लोगों को 1 लाख इज इक्वल टू 5 जीरोस, मैंने पहले भी बता रखा है। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगी हो, प्लीज 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 मुझे जरूर कमेंट करना। अब देखते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन, आप करते हैं क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं। हम 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आप इसमें क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से जो एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन है 75,000, तो हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000, तो कितना कम होगा 75,000 से 1 लाख। ऐसे तो हम माइंड में ही कर लेंगे 25,000 होगा, बट हमें शो तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। बच्चों को ये तो पता ही है कि क्या कहते हैं, क्या करना है कि हमें जब अगर कितना ज्यादा पूछा हो कितना कम पूछा हो तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा माइनस। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इक्वल कितनी है 75,000, ठीक। और ये 1 लाख से कितनी कम है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपनी एक्सप्रेशन बना लेंगे, इसको 1 लाख में से माइनस करेंगे 75,000, तो कितना आया 25,000। इजी, कुछ भी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो 2 मार्कर में आ सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने होंगे वो आपके 2 मार्कर में आ सकते हैं। और ये जो है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द नंबर नेम इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। इसको आपको नंबर को आपको अमेरिकन और इंडियन दोनों सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगा लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको इंडियन सिस्टम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इंडियन सिस्टम में हमें क्या करना है, पहले नंबर में 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा लगा लेने हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है ये जो है पूरा 100 का होता है, ये पूरा 1000 का होता है। आप ऊपर लिख लो, ये हमारा पूरा 100 वाला है, ये 1000 वाला है, और ये हमारा लाख वाला है, और ये हमारा करोड़ वाला, ठीक। तो अब फटाफट से ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। 2 करोड़ है तो यहां पर लिखेंगे 2 करोड़, लाख में कुछ नहीं है तो नहीं लिखना। 22,000, 22,000
22,000। यहाँ पर लाख में कुछ नहीं है, 1000 पे 22,000 है, और यहाँ 100 पर भी कुछ नहीं है, 10 पर भी कुछ नहीं है, ओनली 2 है, तो क्या लिखेंगे 2। बस कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पहले इसको ग्रुप वाइज लिख लो, ये 100 का है, ये 1000 का है, ये लाख का और ये करोड़ का। तो ये 2 करोड़, लाख में कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, 1000 में 22,000 और 100 पर क्या है, ये खाली 2 है, तो लिख दिया हमने 2 करोड़ 22,002। ठीक है ना, क्लियर। अब इसको अमेरिकन सिस्टम में लिखते हैं, तो अमेरिकन सिस्टम में यही लिख देती हूँ। अमेरिकन सिस्टम में पहले तो नंबर उतार लेंगे, 2 फिर 2 0 है, फिर 2 2 फिर 2 0 फिर 2। अमेरिकन सिस्टम में हमें क्या करना होता है, 3 3 के बाद कॉमा लगाने होते हैं। क्या करना होता है, यहाँ 3 के बाद फिर 3 के बाद, सिंपल, कुछ नहीं, कॉमा लगा लिया। ये 100 वाला है, ये 1000 वाला है, और ये मिलियन वाला। तो ये कितना हो गया, 20 मिलियन। आगे क्या है, 22,000, 20 मिलियन 22,000, और आगे लास्ट में क्या है, 2 है, 2 यहीं लिख देती हूँ, हो गया 22 मिलियन 20 मिलियन सॉरी और 22,002। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। बस ये जीरोस में जहां पर जीरो होता है उसको इग्नोर कर दो, और उसको जो लिखा है बस उसी को ही काउंट करना है। यहाँ पर आपको देखना है ये 1000 में ओनली 22 लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ 20 मिलियन 22,002। ठीक, ये अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे फटाफट कर देंगे, क्या देंगे, लिख दिया फटाफट से, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, यहाँ लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, और दिया हुआ है अमेरिकन सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राइट 1 बिलियन 1 मिलियन 1001, इन नंबर में लिखना है इसको इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपको इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है, तो पहले तो आपको ये नंबर लिखना पड़ेगा अमेरिकन सिस्टम में, फिर आपको उसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमर्स लगानी है, समझ रहे। चलो कैसे करते देखते हैं। 1 बिलियन, तो 1 है बिलियन पर, बिलियन के लिए लगा दिया कॉमा। उसके बाद है मिलियन, मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरो, कितने जीरोस, 3 जीरोस। तो यहाँ पर 1 मिलियन है, तो 1 जो है वो हमारा 2 जीरोस के बाद आएगा, मतलब 3 नंबर होने चाहिए ना, मिलियन में 3 नंबर होने चाहिए, तो यह 3 नंबर करने के लिए हम आगे 2 जीरो लगा लेंगे, तो यह आया 1 मिलियन। फिर 1000, 1000 में क्या करना है हमारे को, सेम वही 2 जीरो और 1, क्यों, क्योंकि हमारे जो है 1000 100 तक होते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर होने चाहिए। उसके बाद 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ 100 की वही कुछ नहीं है, 10 पर भी कुछ नहीं है, तो इसलिए 2 जीरो लगा लिए। समझ में आ रही है ना, ये तो हमने लिख लिया हमारे अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से। अब इसे हमें किससे लिखना है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से। हमें ये आंसर नहीं है हमारा, हमारा आंसर क्या है, इंडियन सिस्टम में। इसको आपको रफ में लिखना है, मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझाने के लिए, ये आपको रफ में लिखना है। फिर इसको नंबर को यूं ही उतार लेना है, 201 201 201। ठीक, बस क्या करना है, इसको कॉमा से लगा देना है, यहाँ पर 3 के बाद, फिर ये 2 के बाद, फिर ये 2 के बाद, और फिर ये 2 के बाद। एक मिनट मैंने गलत लगा दिया, सॉरी, एक, ये हो गया 3 नंबर, ये 2 नंबर, फिर ये 2 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक, तो हमारे ये 3 नंबर, फिर 2 नंबर्स के बाद, फिर 2 नंबर्स के बाद, फिर 2 नंबर्स के बाद, फिर क्योंकि बाहर एक ही नंबर बचा है तो कोई बात नहीं, हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, अगर हम देखें तो ये हमारा 100 वाला है, ये 1000 वाला है, ये लाख वाला है, ये करोड़ वाला है, और ये अरब वाला है। तो क्या बन गया, 1 अरब 10 लाख 1001। ठीक है, ये
ये क्या बन गया हमारा 1 बिलियन वाला, 1 अरब पहुंच गया। तो ये क्या हो गया 1 अरब, 10 लाख और 1001। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको आपको नियरेस्ट 10 लाख लिखना है, इसको एस्टिमेट करना है। नियरेस्ट 10 लाख मतलब इसको एस्टिमेट करना है। अगर आपको एस्टिमेशन नहीं आता है तो शायद मैंने अपनी वीडियो में बताया है, नहीं भी बताया है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से एस्टिमेशन की वीडियो अलग से बनाकर दिखाऊंगी, आपको उसमें अलग से समझाऊंगी पूरा एस्टिमेशन। ठीक है, मेरी वीडियोस देखना, उनमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं भी बताया है या कहीं रह गया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपको जरूर समझाऊंगी, अलग से समझाऊंगी, अलग वीडियो में समझाऊंगी। यहाँ पर तो 10 लाख बोला है तो मैं 10 लाख वाला कराती हूँ कि राइट, इसको जो है हमें नियरेस्ट 10 लाख में करना है। तो पहले 10 लाख वाला नंबर कौन सा है, देखो ये 100 वाला है, ये 1000 वाला है, और ये लाख का 10 लाख नंबर क्या है हमारा 7। ठीक है, तो इसको 10 लाख में नियरेस्ट करना है, मतलब ये 72 है, जो ये जो 7 है इसी को सिर्फ चेंज करना है आपको। आगे के तो नंबर क्या कर देने हैं, जीरो लगा देने हैं। इस 7 के बाद आप देखो, इस 7 के बाद अगर ये 5 से छोटा नंबर है तो हमें इसे क्या करना है, इसी लाइन में रहने देना है, 7 की लाइन में ही रहने देना है। अगर ये 5 से बड़ा नंबर होता तो इसको 7 की जगह क्या कर देते, बस 8 कर देते और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद सिर्फ क्या लगाना है आपको, सब जगह जीरोस लगा देने हैं। ठीक है, तो ये हमारा 70 लाख के नियरेस्ट हो गया, 70 लाख के नियरेस्ट हो गया, क्योंकि हमें 10 लाख के नियरेस्ट बताना है। तो 10 लाख में यहाँ पर क्या है 70 लाख, है ना, समझ में आई। तो अगर इसको अगर हमें यहाँ पर 2 से बड़ा नंबर होता तो ये 80 लाख में चला जाता। ठीक है, समझ में आ रही है, नहीं भी आ रही तो प्लीज 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 कमेंट करना। राइट 824 मल्टीप्लाई 25 बाय क्विक वे, क्विक वे, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। ठीक है, कैसे इसको क्विक वे में करना है, कैसे करना है, इस 25 को 100 की फॉर्म में कर लो। कैसे, 824 मल्टीप्लाई 100/4, इसको हम जो है 100/4 लिख सकते हैं। कैसे, 100 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब जो है एक चीज बच्चे बहुत ये गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, 4 6 जा 24 लिख देंगे सीधा। नहीं नहीं नहीं, जब हम दो नंबर इकट्ठे उठा रहे हैं तो हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी पहले, फिर लिखेंगे इसे। ठीक, डिवाइड करके बताती हूँ आपको एक बार। 824 है, इसको 4 से करना है, 4 2 जा 8, 2 नीचे उतारा नहीं गया, ना जाने की जीरो लगानी होती है, फिर 4 उतारना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 6 जा 24 चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये जीरो कैसे आया, जब हमारे दो नंबर इकट्ठे आ गए और उनको इकट्ठा डिवाइड नहीं कर सकते। हम जो है ये डिवीजन का एक रूल है कि हमें दो नंबर इकट्ठे नहीं लेने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए जीरो लगा दिया, तो ये आ गया 206, 206 आ गया, तो 206 के आगे 2 जीरो लगा दी, सिंपल। हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना इसको, और इसको क्विक वे में करना है तो आपको इसी वे से करना पड़ेगा, आपकी बुक में इसी तरीके से सिखाया गया है। ठीक है ना, आपको ये इसी मेथड का यूज करना है। आप सिंपल मेथड से आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे, क्विक वे लिखा है तो आपको इसी मेथड से इसको करना है। और इस मेथड को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पहली वीडियोस में समझा रखा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस देखना और उनको दोबारा से समझना, और अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, क्लियर। तो हमारे यहाँ तक के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आगे देखते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है कि यूजिंग ऑल डिजिट 0 to 9, हमें 0 to 9 ऑल डिजिट्स का यूज करना है और उसे एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। 0 to 9 डिजिट का यूज करना है और उन्हें एक ही बार लिखना है, एग्जैक्टली वन टाइम लिखना है, और उसे 10 डिजिट का नंबर बनाना है जो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब 5 से मल्टीपल होता हो। तो कोई भी नंबर अगर जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो 5 का मल्टीपल होता है।
तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट मल्टीपल बनाना है, तो सबसे पहले 9 से शुरू करते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर क्या है 9। तो 9 से शुरू करते हैं हम। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0। तो ये हमारा 10 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन गया, और ये 5 से मल्टीपल भी है। तो ये तो हो गया फटाफट 2 मिनट में। स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करना है, हमारे को 1 से स्टार्ट करना है। 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर, क्यों? क्योंकि 0 जो है वो अगर आगे आ जाएगा तो वो नंबर उस नंबर से स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं होगी स्टार्टिंग में। तो इसलिए हम उस नंबर को पहले 1 से स्टार्ट करते हैं और सेकंड नंबर पे 0 लगाते हैं। फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, नो 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 नो, फिर 9, फिर 8। क्यों? क्योंकि हमें ये इवन नंबर बनाना है, और इवन बनाना है तो लास्ट में हमारा इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 9 पहले लिख लेंगे और 8 बाद में लिख लेंगे। बन गया। एक कैलकुलेटर है जिसमें 10,000 का बटन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक कैलकुलेटर है जिसमें 10,000 का बटन है और 100 का बटन है। तो इसके लिए हमारे को इन दोनों के लिए एक ऐसे एक्सप्रेशन लिखनी है कि ये सेम नंबर आ जाए और सिर्फ हम 1000 और 100 का बटन दबाएं। तो कैसे होगा? हमें क्या करना है, 8300 को पहले हमने ले लिया, तो इसका फर्स्ट में क्या होगा कि सिंपल इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। 8 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100। आता होगा ना एक्सपेंडेड फॉर्म आपको, तो इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, पहला तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरे तरीके में आपसे कह रहा है कि सिर्फ 1000 और 100 का बटन ही यूज करना है। तो 1000 और 100 का बटन यूज करना है, और लेकिन दूसरे मेथड से करना, हमारे को ये नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 7 कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ 1 बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 30। हो गया दूसरा मेथड। कर लो प्लस। 7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7000, और प्लस किया 1300, तो कितना आ गया हमारा 8300। ठीक है ना? वो दोनों ही हमारे 8300 लेकर आ रहे हैं, लेकिन दो मेथड से अलग अलग हो गए ना, दो डिफरेंट वेज में हो गए, कोई टेंशन नहीं है। सेम ये वाला है हमारा, कितना है 3,06,000। तो इसको हमारे जो 1000 में कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरो, तो 300 पकड़ो पहले। 300 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 6 मल्टीप्लाई 100, हो गया ये 3,06,000। करके देख लो। 3 के आगे कितनी जीरोस हो गई, 5 जीरोस, और उसमें हमने 600 प्लस कर दिया, तो आ गया ना 3,06,000। ठीक, अब इसको दूसरा मेथड क्या करो, यहाँ पर 290 कर दो, मल्टीप्लाई 1000 प्लस। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले आप करके देखो। ये कितना आ जाएगा 290, आगे कितनी जीरोस आ जाएंगी, ये 3 जीरोस आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें आपको कितना ऐड करना है कि वो जो है आपका कितना बन जाए, 3 लाख। ठीक है, 3,06,000 बन जाए। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लो 3,06,000, ओ सॉरी 3,02 फिर 600 माइनस कर दो, सिंपल 0 0 0 6 0, 10 में से 9 गए 1, और ये 2 में से 2 गए 0। तो मतलब आपको क्या लाना है, 1 लाख वो 10,600। तो आप क्या करोगे, 100 में 100 की 0 छोड़ के 106 लिख लो। 106 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आ जाएगा हमारा एग्जैक्ट यही नंबर। ठीक है, दो वेज समझ में आ गए कैसे करने हैं। हमें जब भी करना है इसको 2 वेज में, तो सबसे पहले तो उसको एक तो हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है। दूसरा तरीका क्या करना है, उससे जो है थोड़ा कम करके, पहले तो उसको मल्टीप्लाई उतने ही नंबर से कर लेना, 1000 से करना है तो 1000 से कर लिया, करके फिर उसके बाद जो तो हमारा नंबर है, जो भी हमारा नंबर है उसमें से उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर हमारे पास 100 का बटन है तो 2 जीरो पकड़ने हैं, और उसके बाद पहले जो भी नंबर लिखा है वो लिख देना और मल्टीप्लाई 100 कर देना, हो गया क्वेश्चन, हो गया ना इजी। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले भी करा रखा है और ये क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन करने वाला तो नहीं है, इसमें आपका जो है माइंड का यूज होना है और आपको क्या कहते हैं ये क्वेश्चन रट लेना। एमसीक्यू में भी आ सकता है, करने के लिए भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। यहाँ पे पूछा है कि एग्जैक्टली 30 बटन दबाने हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। आपको जो है एक कैलकुलेटर में सिर्फ 30 टाइम्स बटन को दबाना है, उससे ज्यादा नहीं बजा सकते, उससे कम नहीं दबा सकते। ठीक है, आपको 30 टाइम्स ही कैलकुलेटर को क्लिक 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 करना। ठीक है, और आपको बनाना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है? क्या होता है? 999। ठीक है, 999 होता है। लेकिन अगर हम इसको लिखें 10 के बटन को, अगर मैं 100 के बटन को अगर मैं 9 टाइम्स दबाऊं, 100 के बटन को मैं 9 टाइम्स दबाऊं तो ये हो जाएगा 900। ठीक, और अगर मैं 10 के बटन को 9 टाइम्स दबाऊं तो ये हो जाएगा 90। ठीक, अब देखो ये मेरे क्लिक कितने हो गए? 18। अब क्लिक कितने बचे मेरे? 12। मुझे एक्जैक्टली 30 क्लिक चाहिए, एग्जैक्टली 30 क्लिक चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई 1 करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये 2, 9 और 1 10 और 9 और 9 9 और 1 10, 1002। ये तो 3 डिजिट का नंबर ही नहीं बचा, हमें तो सिर्फ 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो इसको मुझे कम करना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर कम करना पड़ेगा। यहां पर मैंने कम किया तो ये आ गया 80, और 9 और 8 कितना होता है? 17, और इसमें प्लस किए 13 तो हो जाएगा 30। ठीक, तो यहां पर 13 होना चाहिए। तो अब मेरा क्या नंबर बन रहा है? देखो, ये आ गया 3 9 और ये हो गया 993। तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हमारे 30 क्लिक्स में आया है वो क्या है? 993। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके एमसीक्यू में आ सकता है। 30 क्लिक्स पर आपका 993 स्मॉलेस्ट नंबर होता, ओ ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। जो 30 क्लिक्स पर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो क्या होता है? 993। तो ये आपका एमसीक्यू में हो सकता है, ये आपका आ सकता है एमसीक्यूज में। तो ध्यान रखना, इसको दिमाग में रखना। मैंने आपको कराया, 2 बार करा दिया। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100। अब यहां पर हम 100 नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? सेम वही कारण, हमें 30 क्लिक्स दबाने हैं। 30 क्लिक्स ना दबाने होते तो हम तो ले आते, 10 10 को मल्टीप्लाई करते 100 आ जाता है, मतलब 10 क्लिक्स नहीं आ जाता 100। ठीक है ना, लेकिन हमें लाने हैं 30 क्लिक्स। 30 क्लिक्स आने हैं तो उसके लिए हम पहला बटन तो 9 का दबा लेते हैं, 9 10 90। ठीक है, अब दूसरा बटन 1 का दबाएंगे तो कितने क्लिक्स चाहिए हमारे को? कितने क्लिक्स चाहिए? 21। 9 21 और 9 30 होते हैं ना, तो 21 क्लिक्स में हम 1 का बटन दबाएं, 1 का बटन हम 21 बार दबाएंगे तो हमारा आ गया कितना? 1 9 और 2 11। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 3 डिजिट का नंबर तो ठीक है, लेकिन ये 100 के पास तो नहीं आ रहा ना। हम इसको अगर 8 कर दें, सेम इसको अगर 8 कर दें और इसको कितना हो गया? 22, तो ये हो गया 2 और 8 और 2 हो गया 102। ठीक, तो हमारा 102 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जो 30 क्लिक्स में आ जाएगा। ठीक, 30 क्लिक्स में ये स्मॉलेस्ट नंबर आ सकता है और 30 क्लिक्स में ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये नंबर आपका किसी केस स्टडी में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने करा दिया। किसी भी टाइप में आ सकता है, जरूरी नहीं है 2 मार्कर में आए। ठीक है,
इसके बाद है राइट, इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है या फिर क्यू बटन क्लिक। सबसे कम बटन क्लिक्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे कम बटन क्लिक्स में ये नंबर लाना है या फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो उतने जीरोस के साथ, मतलब 1 लगाकर उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई कर दो जितना नंबर इसके बाद है, 3 के बाद। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर 6 में ऐसे ही मल्टीप्लाई 5 जीरो से कर दो क्योंकि यहाँ 6 थी, आगे 5 डिजिट्स बचेंगी, 3 4 5 प्लस 8 को भी 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 9 को 3 जीरो से, फिर 0 है तो 0 को 2 जीरो से, फिर 5 को 1 जीरो और फिर 6 को ओनली 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया और इसको अगर फ्यू बटन क्लिक क्वेश्चन आए तो भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। मैंने और भी क्वेश्चंस इसके सोचे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो प्लीज मेरी वीडियोस देखते रहो और सब्सक्राइब कर दो।